स्वामी ध्यान विनय ने पूछा है कि आचार्य श्री, कभी कभी अचानक सुन्न हो जाता हूं और प्यारी आवाज सुनाई देती है, बड़ा आनंद लगता है, पर जो ध्वनि हरदम सुनाई देती है उसमें वैसा रस नहीं आता। इन दोनों में क्या फर्क है? क्या मुझसे कोई भूल हो रही है? कृपया प्रकाश डालें। ध्यान विनय जी, भूल नहीं हो रही है। परमात्मा की वह ध्वनि जो हमें अनायास घेर लेती है, जब भीतर विचार शून्यता हो, जिसको हम शून्य होना कह रहे हैं, वो थॉटलेसनेस की अवस्था है। उसमें जो ओंकार ध्वनि सुनाई देगी, उसमें हम रसपूर्ण हो जाएंगे, आनंद विभोर हो जाएंगे। किंतु सामान्यतः 24 घंटे जो हम सुनेंगे, उसमें ऐसा आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उस समय ओंकार भी चल रहा है और विचार भी चल रहा है। आप विचार शून्य नहीं हुए। दोनों में बड़ा फर्क हो गया। जब थॉटलेसनेस की अवस्था है, तब गहन जागरूकता की अवस्था है। उस जागरूकता में अनाहत नाद का मजा ही और है। आप बड़ी गहराई में पहुंच के सुन रहे हैं। और सामान्यतः जब आप अपने क्रियाकलापों में व्यस्त हैं, घर में कोई काम कर रहे हैं या ऑफिस में कि दुकान में हैं, वहां पर जो नाद सुनाई देगा, वो बाहर का शोरगुल भी चल रहा है, भीतर खोपड़ी में विचारों की भीड़ मची हुई है, पूरा मेला लगा हुआ है, उनका शोरगुल चल रहा है। उस सब शोरगुल में बहुत सुपरफिशियल लेयर से आपको नाद सुनाई दे रहा है, वो रस नहीं आ सकता। तो नाद सुनने की भी हमारी अलग अलग परतें हैं। ऐसा समझना, अगर हम 7 शरीरों में विभाजन करें तो हम बिल्कुल स्थूल शरीर के तल से भी भीतर से आ रहे महाशून्य के नाद को सुन सकते हैं। लेकिन ये बड़ी दूरी से, बहुत दूरी से सुनना हुआ। फिर इसके बाद हम भाव शरीर से सुन सकते हैं, थोड़ी सी गहराई मिली। उसके और भीतर हमारी एस्ट्रल बॉडी है, प्राण शरीर है, प्राणमय कोश, वहां से सुनेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। और भीतर हमारा मनस शरीर है, चौथे शरीर से सुने, वहां से शांति का एहसास होगा। और गहरे में 5वां शरीर, 6वां शरीर, वहां पर ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी। और 7वां शरीर, जिसको निर्वाण काया कहते हैं, जब वहां से सुनेंगे तो उसके साथ एकात्म हो जाएंगे, एक हो जाते हो, कोई द्वंद्व नहीं बचता, दो नहीं बचते, वहां पर आनंद फलित होता है। तो वह घटना तो 7वें शरीर में घटेगी, जब बिल्कुल शून्य हो गए, तुम हो ही नहीं, नाद ही नाद बचा, तो वहां पर आनंद फलित होगा। लेकिन नाद हम हमेशा तो वहां से नहीं सुन पाएंगे। तो सामान्यतः जब हम अपने दैनिक क्रियाकलाप करते हुए सुनते हैं, हम बिल्कुल बाहर के तल पर, शारीरिक तल पर होते हैं, उसमें आनंद नहीं हो सकता। इस बात को स्वीकारें, ऐसा ही होगा। वो तो कभी कभी जब अचानक सब सुन्न हो जाएगा, उस घड़ी में आनंद की वर्षा हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो रहा है जो हो रहा है, इस बात को समझें। इस बात की समझ से आप ज्यादा से ज्यादा उस शून्य अवस्था में पहुंच पाएंगे। क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आनंद से आकर्षित नहीं होता? हम सभी चाहते हैं कि आनंद घटित हो, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कैसे हो। हम बाहर के जगत में आनंदित होने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बड़ा मकान हो जाए, महंगी कार हो जाए, ये बेटा आज्ञाकारी हो जाए, ये पत्नी जरा मीठा बोलने लगे, पड़ोसी ठीक हो, फिर देखो बड़े सुखपूर्वक रहूंगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं, आज तक कभी हो नहीं सकता, किसी को नहीं हुआ। दुनिया जैसी है वैसी ही चलती रहती। हम सोचते हैं कि बाहर की परिस्थितियां बदल जाएं तो आनंद होगा, वही भूल चूक है। और इसलिए हम इतने बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं। जब एक बार आपको ये झलक मिल गई कि आनंद तो शून्य होने में मिलता है, शून्य यानी कुछ भी नहीं, नथिंग, हम मिट ही गए, खो गए, वहां है आनंद। तो बाहर के जगत में हम अपने अहंकार को मजबूत करना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, सारी दुनिया जान ले कि मैं भी कुछ हूं।
और भीतर क्या होता है, अहंकार विलीन हो जाता, केवल ओंकार शेष रह जाता, तब आनंद फलित होता है। अच्छा है, इसकी झलक आपको मिलनी शुरू हो गई, वो झलक आपको धीरे धीरे और खींचेगी और आप और गहरे गहरे आनंद में प्रवेश करते चले